हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समाधि स्थल इसे कवर करने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से आज हम इसे याद भी करेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है राजघाट। राजघाट में किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है। तो ये एक ऐसा है जो सबको याद रहता है। नॉर्मली राजघाट में किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की समाधि है। ये सबको याद रहता है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं। शांतिवन। शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। ये कैसे हम याद रख सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे, 4 ऑप्शन दे, तो हम उस ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को आसानी से टिक कर सके। तो सिंपल सा है, टेक्निक के माध्यम से इसे हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे और बिना रटे इसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। शांतिवन में एक शब्द हम निकाल सकते हैं शांति, और जवाहरलाल नेहरू में एक शब्द है जवां। जवां का अर्थ क्या होता है? जवान, यानी हर, जवां हर। जितने जवान लोग हैं, अगर हम देखें, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इस कोई भी शब्द को अगर याद करने की कोशिश करें तो हम उस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ है जवां हर, यानी कि हर जवान व्यक्ति, अगर हम देखें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, अगर वो किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, किसी वन वगैरह में जाते हैं, तो शांत जगह की तलाश में रहते हैं जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो, ठीक है। मजाक मजाक में हम चीज़ों को याद करेंगे, हमें बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि चीज़ें हमें याद है कि नहीं है, बस। तो शांति वन में क्या है? शांत एकांत जगह हम निकालें जहाँ पे शांति से हर जवान लोग जो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो लोग शांति की तलाश में रहते हैं। विजय घाट। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। ये कैसे ध्यान में रखेंगे? सिंपल सा है, विजय वही होगा जो बहादुर होगा, कोई कायर तो विजय होगा नहीं। तो सिंपल सा हम इस चीज़ से पकड़ सकते हैं कि बहादुर जो होगा वो हमेशा विजय होगा। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी जी की समाधि है। ये कैसे याद रखेंगे? तो इंदिरा गांधी को याद है कि आयरन लेडी भी कहा जाता था। आयरन लेडी, ठीक है। आयरन लेडी क्यों कहा जाता था? इनके शक्तिशाली डिसीजंस को देखते हुए हम इन्हें आयरन लेडी कहते हैं। आयरन, ठीक है, यानी शक्ति के अर्थ के रूप में हम इन्हें याद करते हैं। तो आयरन से याद रखेंगे पावर, शक्ति स्थल। इससे क्या होगा कि बिना रटे अगर 4 ऑप्शन दिया रहे, पूछे कि हाँ शक्ति स्थल में किसकी समाधि है, तो हम इससे आराम से इंदिरा गांधी पे टिक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अभय घाट। अभय घाट में किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल। अब मोरारजी एक सॉन्ग है बॉलीवुड का, ध्यान में होगा, मोरारजी घबराए, ठीक है, एक सॉन्ग है मोरारजी घबराए। तो वो जी क्यों घबरा रहा है? मोरारजी क्यों घबरा रहा है? मोरारजी यानी कि डर लग रहा है, भय लग रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है? मोरारजी घबरा रहा है, यानी अभय में एक शब्द है भय, ठीक है। लेकिन मोरारजी जी घबरा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हम देखते हैं देसाई में एक शब्द है साईं, यानी साईं भगवान साथ में है, तो डरने की कोई बात नहीं है। भय जो है वो अभय हो रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे अगर हम ध्यान में रखें, 1-2 बार रिवीजन कर लें, तो बिना रटे, क्योंकि सबको पता है ये चीज़ें अगर हम रटेंगे 1 दिन 2 दिन याद रहेंगी, उसके बाद फिर से हम इस चीज़ों को भूल जाते हैं। किसान घाट। किसान घाट में किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह की। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एंशिएंट टाइम में हम अगर देखें तो किसानों की जो भूमि होती थी, भूमि चौधरी लोगों के पास, यानी जमींदार लोगों के पास गिरवी रखती थी। चौधरी लोगों के पास, इसमें भी एक शब्द हम निकाल सकते हैं, चौधरी लोगों के पास धरी रहती थी, ठीक है। किसान लोग गिरवी रखते थे, पैसा वगैरह लिए, और उसके बदले में चौधरी लोग क्या करते थे? किसानों की भूमि को हड़प लेते थे, और किसान जो है हमेशा चौधरी लोगों के चरण में पड़े रहते थे, ठीक है। कौन चौधरी के चरण में पड़े रहते थे? किसान। तो इस किसान घाट में किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह की। इससे हम इसे याद रख सकते हैं। उदय भूमि। उदय भूमि में किसकी समाधि है? के.आर. नारायणन, ठीक है। उदय, हमें पता है कि जब सूर्य उदय होता है उसके बाद ही हम नारायण को जल चढ़ाते हैं। जब पूजा पाठ जो किया जाता है सुबह में, तो जो जल अर्पण करते हैं, तो सूर्य उदय होने के बाद ही हम नारायण भगवान को जल अर्पण करते हैं। तो उदय भूमि में किसकी समाधि? के.आर. नारायणन की समाधि। वीर भूमि, ये हम कैसे याद रख सकते हैं? वीर भूमि में राजीव गांधी जी की समाधि है। राजीव गांधी में एक शब्द है राजी, ठीक है, राजी, यानी कि जो वीर होगा वो हर लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा राजी रहेगा। उसे किसी बात का डर नहीं है कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी चाहिए, टाइम चाहिए या कुछ चाहिए। जो वीर होगा वो जब जिस हाल में युद्ध के लिए ललकारा जाए वो राजी रहेगा, यानी कि तैयार रहेगा।
तो राजीव गांधी में राजी शब्द है और इधर वीरभूमि शब्द है। इससे हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। महाप्रयाण घाट, ये तो हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो इनका एक खुद से हम लोग याद रखेंगे। नारायण घाट में किसकी समाधि है? गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि है नारायण घाट में। अब बताइए, जो नारायण का घाट होगा यानी साक्षात विष्णु जी का जो घाट होगा, जो स्थान होगा, जो जगह होगा, वो हमेशा गुलजार होगा कि नहीं? गुलजार कहने का मतलब सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, सुव्यवस्थित होगा, फूल वगैरह हमेशा वहाँ रहेंगे ताज़े ताज़े। तो जो नारायण का घाट होगा, नारायण का स्थान होगा, वो हमेशा गुलजार होगा। समता स्थल जगजीवन राम, ये कैसे याद रख सकते हैं हम? तो हमें पता है जगजीवन राम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये SC ST कैटेगरी से आते हैं। और हम अपने अगर भारत में देखें तो SC ST के लोग जीवन भर क्या करते हैं? अपर कास्ट वालों के समानता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि उन्हें भी अपर कास्ट वालों जितनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे संविधान में बहुत सारे आरक्षण का प्रावधान है SC ST वालों लोगों के लिए, और काफ़ी हद तक इसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन हम देखिए अभी इसमें और भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। तो इससे हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। चैत्य भूमि कहते किसे हैं? तो पूजा करने वाले स्थान को। पूजा किसकी करेंगे? अम्बेडकर में एक शब्द है अम्बे, यानी कि अम्बे माता की हम पूजा करेंगे। कहाँ पे? चैत्य भूमि में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चैत्य भूमि में किसकी? अम्बेडकर जी की, यानी भीमराव अम्बेडकर जी की। एकता स्थल, एकता स्थल में किसकी समाधि है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब अगर हम देखिए हाल फिलहाल में, अच्छा, एकता के लिए अगर हम अंग्रेजी वर्ड यूज़ करें तो हम अंग्रेजी वर्ड यूज़ करते हैं यूनिटी। यूनिटी में लास्ट शब्द में क्या आया? टी। ठीक है, बाकी को हम मिटा देते हैं। यानी लास्ट में हमने क्या निकाल लिया था इसमें से? टी यानी कि चाय। अब हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई हुई थी पंचायत थर्ड, उसमें एक डायलॉग है, जो नए सचिव आते हैं उनके एक डायलॉग है उनके लिए। बोलता है कि जब वो विनोद उनको खैनी खाने के लिए बोलता है तो उस समय जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, खैनी नहीं खाते होंगे, चाय पीते होंगे। ठीक है, ज्ञानी लोग हैं, खैनी नहीं खाते होंगे, चाय पीते होंगे। आप सबने देखा होगा पंचायत 3 वेब सीरीज, उसका ये फेमस डायलॉग है। तो ये यूनिटी, एकता, यूनिटी से टी निकाले, ज्ञानी थे तो खैनी नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे। कर्म भूमि में शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि है। अब गीता का एक बहुत बड़ा उपदेश है कि कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। शंकर में एक शब्द है कर, क्या कर? तो कर्म कर, सिंपल सा बात है। कर, क्या कर? चलिए ठीक है, करे, क्या करे? तो कर्म भूमि में कर्म है, कर्म करे, फल की चिंता छोड़ दे। अब आखिरी है सदैव अटल, तो इस नाम में ही है अटल, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल कहाँ है? सदैव अटल। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।